भारतीय सेना में हर धर्म, हर मजहब के लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं। तत्परता से वो देश के लिए काम कर रहे हैं और सेना का उतना ही सम्मान होता है। लेकिन अगर वो आपको ये बताएं कि सेना में एक अफसर ने गुरुद्वारे में जाने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म से था। हालांकि इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम आपको बताएंगे, सोनम, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंचा और अब क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल चेतन, तो यहाँ पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय सेना ने एक ईसाई अफसर यानी सैमुअल कमलेसन जिनका नाम है, उनकी बर्खास्तगी को अब यहाँ पर सही ठहराया है। अब अफसर पर दरअसल ये आरोप था कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट की जो साप्ताहिक धार्मिक परेड है और गुरुद्वारे के गर्भगृह में प्रवेश करने से इनकार किया था, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से और ये सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि वो किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था। हालांकि उनके वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये आचरण किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। भारतीय सेना अपनी सेक्युलर परंपराओं और अनुशासन के लिए जानी जाती है। आपने अपने ही जवानों की भावनाओं को यहाँ पर ठेस पहुंचाई है। तो यहाँ पर ये बयान CJI सूर्यकांत की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो कैसा मैसेज दे रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए निकाल देना चाहिए था। एक आर्मी अधिकारी की तरफ से ये सबसे बड़ी अनुशासनहीनता है और सेना जैसी संस्था में ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि क्या इस तरह का झगड़ालू इंसान एक डिसिप्लिन फोर्स में ठीक रहेगा? वो भारत की सबसे बड़ी, सबसे टॉप डिसिप्लिन फोर्स का मेंबर है, फिर भी ऐसा करता है। उन्होंने कहा ये एक आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी डिसिप्लिनरी लापरवाही को दिखाता है। और फिर आगे बेंच की तरफ से ये भी कहा गया कि वह अपने ही सैनिकों की बेइज्जती नहीं कर रहे क्या? उनका जो अपना ईगो, उनका जो धार्मिक अहंकार है इतना ज़्यादा है कि वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का हक है। अगर कोई आपसे धार्मिक रस्में करने के लिए कहता है तो अलग बात है और आप मना कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर जाने से कैसे मना कर सकते हैं? तो यहाँ पर बेंच ने दरअसल ऑफिसर की एक दलील थी जिसमें उसको खारिज करते हुए कहा कि उसने जो है सर्वधर्म स्थल में जाने से मना नहीं किया था, बल्कि सिर्फ रस्में करने से मना किया था। ऑफिसर के वकील से पूछा कि क्या उसने इस काम से उसके अपने सैनिकों की बेइज्जती नहीं हुई? तो अब यहाँ पर बेंच ने ये कहा है कि ऑफिसर की बात हो रही है। उसे एक पादरी ने ये भी बताया था कि अगर वो मंदिर में जाता है तो कोई बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन उसने फिर भी पवित्र जगह में जाने से मना कर दिया। और बेंच ने ऑफिसर की जो दलील है उसको खारिज करते हुए कहा कि वो अपने पादरी की सलाह भी नहीं मानते जो वो कह रहे हैं आप सर्वधर्म स्थल में जा सकते हैं। अब यहाँ पर दरअसल अफसर का क्या तर्क है, तो यहाँ पर उनकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्टिंग वाले पवित्र स्थल के सबसे अंदर वाले हिस्से में जाने से मना कर दिया था। वकील ने बोला कि अफसर हर हफ्ते अपने सैनिकों के साथ मंदिर और गुरुद्वारे तक जाते थे, लेकिन पूजा या फिर हवन या फिर आरती के समय अंदर नहीं जाते थे क्योंकि उनकी जो ईसाई धार्मिक मान्यता है वो इसकी अनुमति नहीं देती। उनका कहना था कि वे अनुशासित अफसर हैं और बाकी ही अफसरों की तरह काम करते हैं। उनका सिर्फ यही कहना था किसी देवी देवता की पूजा करवाने या फिर अनुष्ठान करने के लिए उन्हें मजबूर ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर अब कोर्ट की तरफ से जो बातें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप चाहे 100 बातों में से कितने ही अच्छे हों, लेकिन आप सेना में अगर अनुशासन नहीं रखते हैं तो फिर इसका सीधा मतलब यह है कि आप अपने ही सैनिकों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी आप यहाँ पर बेइज्जती कर रहे हैं। और गुरुद्वारा सबसे अधिक सेक्युलर सार्वभौमिक जगहों में से एक माना जाता है और वो जिस तरह यहाँ पर व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये दूसरे धर्मों का अपमान नहीं है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि सेना का जो अनुशासन है वो सर्वोपरि है। लीडर्स तो उदाहरण पेश करते हैं और एक कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते उनसे ये उम्मीद थी कि वो अपने सैनिकों की जो अफसरों की एकजुटता है और जो उनका मनोबल है उसको प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा मामला जो है दरअसल मार्च 2017 से जुड़ा है, जब वो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने और उनकी यूनिट में जो पवित्र स्थल था, मंदिर गुरुद्वारा था, जहाँ हर हफ्ते धार्मिक परेड होती थी, वे अपने सैनिकों के साथ वहां तक जाते थे, लेकिन फिर वो मंदिर के जो अंदर का हिस्सा था पूजा हवन या आरती के दौरान जाने से मना करते थे। तो उसी दौरान ये मामला शुरू हुआ और दूसरी तरफ सेना ने कहा है कि उन्होंने कई बार समझाने के बाद भी रेजिमेंटल परेड में पूरी तरह हिस्सा नहीं लिया, जो स्पष्ट रूप से अनुशासनहीनता है। और फिर इसी के बाद लंबे समय तक जांच चली और सुनवाई के बाद जो है उन्हें यहाँ पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है
कि हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। और यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से उनके जो धार्मिक अहंकार है उसको दर्शाता है, दिखाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से मैंने कहा कि सेना में हालांकि साहब हर धर्म के जो सैनिक हैं या फिर अफसर हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और देश के लिए काम होता है। सेकुलर जो शब्द है उसका भी प्रयोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया कि उस भावना को भी ठेस पहुंचाने का काम इस अफसर की तरफ से किया गया है। हालांकि उनके जो वकील हैं उन्होंने अपना तर्क यहाँ पर रखा है कि उनकी तरफ उनको कहीं ना कहीं प्रेशर दिया जा रहा था कि वो उन रिचुअल्स को माने जो शायद उस धर्म में नहीं होते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि अब आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।